हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौते पर सहमति बन गई है, जिसके तहत इजरायली सेना 60 दिनों के भीतर दक्षिणी लेबनान से वापस चली जाएगी, जबकि हिजबुल्लाह भी लतानी नदी से अपने सैनिकों और हथियारों को वापस ले लेगा। समझौते की जो शर्तें रखी गई हैं, उनकी अहम बातें ये हैं कि लेबनानी क्षेत्र में मौजूद हिजबुल्लाह और अन्य सभी सशस्त्र समूह इजराइल के खिलाफ कोई भी आक्रामक कार्रवाई करने से परहेज करेंगे। इजराइल भी लेबनान में कोई भी सैन्य हमला नहीं करेगा, चाहे वो जमीन से हो, हवा से हो या समुद्र से हो। लेबनानी सेना को ही दक्षिणी लेबनान में हथियार लाने, ले जाने और सैनिकों को तैनात करने की अनुमति होगी। लेबनान में हथियारों और संबंधित सामग्री की बिक्री या उत्पादन की निगरानी लेबनानी सरकार द्वारा की जाएगी। इसके अलावा भी और कई तरह की शर्तें रखी गई हैं, जिसके बाद युद्ध विराम हुआ है। एक सर्वे से पता चला है कि ज्यादातर इजरायली मानते हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह को हराने में नाकाम रहा है। इजराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल नहीं हो पाई है। यह सर्वे इजराइल के चैनल 13 द्वारा किया गया है, जिसमें लगभग 61% इजरायली मानते हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह को हराने में विफल रहा है। दरअसल मंगलवार को नेतन्याहू ने युद्ध में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का दावा किया था। नेतन्याहू के इन बयानों की कई इजरायली नेताओं ने आलोचना की थी और अब सर्वे से पता चलता है कि इजराइल के लोगों ने भी नेतन्याहू के इस दावे को नकार दिया है। ईरान ने हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया है। लेबनान में युद्ध विराम के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि लेबनान और गाजा के खिलाफ चल रहे हमलों को रोकना ईरान का अहम रुख रहा है। बाघेई ने कहा है कि ईरान ने गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए पिछले 14 महीनों के दौरान व्यापक कूटनीतिक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली हमलों की वजह से 60,000 निर्दोष लोगों की शहादत हुई है। 1,20,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 35 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ा है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद लेबनान का अधिकांश हिस्सा 14 महीने के संघर्ष के बाद पहली बार शांत है और हजारों लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। युद्ध विराम शुरू होने के कुछ घंटों के बाद दक्षिणी लेबनान के विस्थापित निवासी अपने घरों को लौटने लगे हैं। राजधानी बैरूत के दक्षिण से जोड़ने वाले राजमार्ग पर गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। लोग अपनी कारों के ऊपर अपना सामान बांधकर लौट रहे हैं। इजराइल ने सीरिया पर ताजा हवाई हमला किया है, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए हैं और 12 अन्य घायल हो गए हैं। मीडिया आउटलेट्स के अनुसार यह हवाई हमला बुधवार की सुबह 5 बजे हुआ है। लेबनान के अल मायदीन समाचार नेटवर्क ने बताया है कि होम्स के उत्तर और पश्चिम में अल अमीनिया और उम्मे हार्टिन के इलाकों में हमला किया गया। पिछले कई दिनों से इजराइल सीरिया के विभिन्न क्षेत्रों को बार बार निशाना बना रहा है। तो ये थी मिडल ईस्ट की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।